तो बच्चों आज हम सीखने वाले हैं कक्षा 10 गणित दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म अध्याय 3 एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड क्वेश्चन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, अनुपातों A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। ठीक है, तो ये हम किससे पता करते हैं? इनके अनुपातों की तुलना करने पर। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक व्यापक दो चर वाला रैखिक समीकरण लिखते हैं। व्यापक दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है बच्चों? व्यापक दो चर वाला रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये समीकरण एक है। ठीक है, दूसरी समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, यह दूसरी समीकरण होती है। तो यहां से हम क्या निकालते हैं बच्चों? a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालते हैं। a1 क्या होता है? x का गुणांक। ठीक है, a1 और a2 क्या है? a1 पहली वाली समीकरण में x का गुणांक है, a2 दूसरी वाली समीकरण में x का गुणांक है, b1 पहली वाली समीकरण में y का गुणांक है और b2 दूसरे वाले समीकरण में y का गुणांक है। C2 C1 पहले वाले समीकरण में अचर पद है और C2 दूसरे वाले समीकरण में अचर पद है। ठीक है, और हैं क्या है? तीनों वास्तविक संख्याएं हैं। A1 A2 A3 या B1 B2 B3 ये क्या है बच्चों? अचर राशियां हैं। तो हम पहली वाली समीकरण लें यहां पर। तो पहली वाली समीकरण क्या है देखिए, 5x ऋण 4y धन 8 बराबर 0। ठीक है, रेखा युग्म लिखने हैं यहाँ पर हमें। ठीक है, फर्स्ट क्रम संख्या 1 ले लेता हूँ और दूसरी समीकरण है 7x धन 6y ऋण 9 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से मैं तुलना करूँ तो a1 की वैल्यू क्या है बच्चों बताओ? a1 बराबर क्या है? 5। a1 x का गुणांक है, पहली वाली समीकरण, ये पहला समीकरण है, यह मेरा दूसरा समीकरण है। ठीक है, a1 बराबर 5 है, b1 बराबर ऋण 4 है, c1 बराबर 8 है। ऐसे ही a2 बराबर क्या है? a2 माने x का गुणांक दूसरी के समीकरण में, तो यहाँ पर 7 है, b2 बराबर 6, c2 बराबर ऋण, क्योंकि ये इसी रूप में लिखी हुई है ऑलरेडी, पहले से ही इसी रूप में लिखी हुई है। यदि इस रूप में नहीं लिखी होती है तो सबसे पहले हम इस रूप में लिखते हैं। समझ रहे हो बात? कई बार ये इधर साइड लिखा होता है, देखा तुमने? इससे पहले हमने जो समीकरण देखे हैं, कई बार ये वाला जो पद होता है, ये वाला टर्म इस तरफ होता है, तो उसको इस तरफ ले आएंगे पहले। ठीक है, तो इस रूप में लिखेंगे। ये जो व्यापक रूप आपको याद होना चाहिए। व्यापक रूप में दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है ये हमें पता होना चाहिए। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। जैसे व्यापक रूप में किसी बहुपद को लिखना है, रैखिक बहुपद को, तो क्या लिखते हैं? व्यापक रूप में किसी रैखिक बहुपद को यदि आपको लिखो बोला जाएगा तो क्या लिखोगे? क्या होता है? ax प्लस b। क्या होता है? ax प्लस b। व्यापक रूप में द्विघात बहुपद को लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? ax स्क्वायर प्लस, समझ में आ रही नहीं आ रही बात? जहां की a 0 के बराबर ना हो। तो ये व्यापक रूप है, ये हमको याद करने हैं। कोई बहुत दिक्कत की बात है नहीं, कर सकते हैं हम बड़े आराम से। तो यहां पर हम a1/a2 निकालेंगे
तो क्या आएगा 5/7। A1/A2 आ गया 5/7। देखो B1/B2 ऋण 4/6। ठीक है, अब देखो जरा इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं कितना आता है। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 3, तो ऋण 2/3। ठीक है, तो अब मुझे ना C1/C2 भी मैं चाहूँ तो निकाल सकता हूँ, लेकिन जरूरत नहीं है, मैं अब बता सकता हूँ रेखाएं कैसी होंगी। क्योंकि A1/A2 यदि बराबर नहीं है B1/B2 के, समझ लो। ठीक है, तो ग्राफी निरूपण क्या होता है इनका, क्या लिखेंगे इसके नीचे, प्रतिच्छेदी रेखाएं। समझ लो इसको, ग्राफी निरूपण का मतलब रेखाएं कैसी होंगी, यह मतलब होता है। क्या होंगी, आपको प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलेंगी। ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन से होंगी, एक दूसरे को काट के जा रही होंगी। ठीक है, बीजगणितीय निरूपण क्या लिखेंगे, केवल एक हल, केवल एक अद्वितीय। ठीक है, अद्वितीय हल, या एक केवल एक हल भी लिख सकते हैं आप। केवल एक हल को ही अद्वितीय कहा जाता है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात। संगत या असंगत, संगत हल होते हैं। ऐसे केस में जो हल हमको मिलते हैं, दो केसेस में, जब रेखाएं कैसी होती हैं, प्रतिच्छेदी होती हैं, और जब रेखाएं संपाती होती हैं, तो हल क्या कैसे कहलाते हैं, संगत कहलाते हैं। तो ये पूरी चार्ट हम भर सकते हैं ऐसे, देख लो, है कठिन बात। आप चाहें तो C1/C2 भी निकाल सकते हैं, क्योंकि C1/C2 भी बोल रहा है ना। तो C1 की वैल्यू कितनी है 8, और C2 की वैल्यू कितनी है ऋण 9। ठीक है, मुझे इसकी जरूरत थी नहीं। ठीक है, जब A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है, तो हमको C1/C2 फिर निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी रेखाएं कैसी होंगी, फिर प्रतिच्छेदी होंगी। यदि ये दोनों बराबर आ जाते हैं, तब हम C1/C2 निकालते हैं फिर। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में, ये वाला पार्ट। तो बच्चे देखिए, अब ये वाली जो समीकरण है, इसमें देखो A1/A2 कितना आएगा 9/18। तो ये कितना आएगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1/2। ये भी कितना आया 3/6, कितना हुआ 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी 1/2। C1/C2 12/24, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ये भी 1/2। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो ऐसे केस में रेखाएं कैसी होती हैं बच्चों, संपाती होती है। ठीक है, तो इस केस में आपको क्या मिलेंगे, अपरिमित रूप से कैसे हल, अनेक हल। और केस क्या कहलाएगा, यह भी संगत कहलाता है। समझ में आ गई नहीं आई बात। अब तीसरा वाले में देखिए 6/2। ठीक है, 2 का भाग 6 में 3 बार गया, 3 आ गया। A1/A2 कितना आया 3, B1/B2 भी कितना आ रहा है, यह ऋण का है, ये भी ऋण का है, तो ऋण से ऋण कट गया धन, यह भी 3 आ गया। A1/A2 यहाँ पर क्या केस बन रहा है, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 कितना आ रहा है 10/9 आ रहा है। तो यानी कि यह C1/C2 के बराबर नहीं है। तो ऐसे केस में रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर। ठीक है, और आपको हल क्या मिलेंगे, कोई हल नहीं। और ये संगत या असंगत, इस केस में हम क्या बोलते हैं, असंगत बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप इस सवालों को करेंगे। मेरी बात आ गई होगी समझ में।